हेलो अस्सलाम वालेकुम। लो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8। ठीक है, कोशिश करते हैं कि इसको चैप्टर 2 को आज खत्म करें। ठीक है, ताकि आपके पास जल्दी जल्दी जो है ना एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए टाइम मिल जाए आपको। लिखा हुआ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। ये क्रिकेट बॉल है, उसको ऊपर को आपने फेंका है। ठीक है, लेबर एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। तो टोटल टाइम ठीक है टेकन बाय द बॉल टू कम बैक टू कम, इसको चेंज कर लेते हैं जी, टू कम बैक टू ग्राउंड। ठीक है, जो टोटल टाइम बॉल ने लिया ऊपर से नीचे आने में, उसको हम लिख देते हैं जी 6 सेकेंड्स। कितना लिखा है? 6 सेकेंड्स। देखा हुआ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड। क्या कैलकुलेट करना है? हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ठीक है, बाय द बॉल। ऑल्सो इनिशियल वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन अप, वीआईपी फाइंड करनी। ठीक है जी, चले। और इसका आंसर हमारे पास निकलेगा एक 45 और एक 30। मैं आंसर साइड पे लिख देता हूँ ताकि मैच करने में आसानी हो। ये निकलेगा जी 45 मीटर्स और 30 ms -1। ये दो आंसर्स है जो हमने हासिल करने। क्वेश्चन नंबर 2.8 है। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली upwards and returns to the ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. ठीक है, चलिए जी गौर से देखिए इसको। सबसे पहले क्या होगा? जाहिर बात है, जब आप बॉल फेंकते हो, फर्स्ट को ये मेरे हाथ में बॉल है, ये मार्कर है, इसको मैंने ऊपर को फेंका। ठीक है, तो इसको जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। क्या आता है? जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो इसका मतलब है टोटल अगर इसको 6 सेकेंड्स लगे हैं तो इसको 3 सेकेंड्स ऊपर जाने में लगेंगे और 3 सेकेंड्स ही नीचे आने में लगेंगे। ठीक है, सो अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे? टाइम टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टू कम डाउन। जो टोटल टाइम होता है वो कहता है टाइम टू गो अप प्लस टाइम टू कम डाउन। या समझ लो कि टाइम टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टू कम डाउन। टोटल टाइम 6 सेकेंड्स है, तो ये कितना आएगा? 3 सेकेंड होएगा। ऊपर जाने में भी 3 सेकेंड्स लगेंगे और नीचे आने में भी 3 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट द बॉल स्टॉप्स। ऊपर जाके क्या करेगा? ये रुक जाएगा। ऊपर जाके क्या करेगा? रुक जाएगा। जब रुकेगा तो क्या आएगा? वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। डन। ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? रुकेगा ना, तो फिर ये नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो कितना देगा? 0 सेकेंड को देगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गया आंसर? मैं इसका दोबारा चेक कर देता हूँ। आंसर में 3 सेकेंड है, 30 सेकेंड्स तो नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अच्छा जी, हाइट और ये करना है। ठीक है, हाइट और ये करना है। टाइम 3 सेकेंड थी, ये इसकी हाइट है और ये इसकी भी यही है। ये दो आंसर है, ये हमने कैलकुलेट करने। चलो जी, मैं जरा मार्कर दूसरे भी पकड़ लूँ साथ हाथ में, कोई भी थोड़ा सा लाइट होगा तो उसको चेंज कर लेंगे। अब देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही आप बॉल ऊपर फेंकोगे, वो बॉल ऊपर जाकर क्या करेगा? रुकेगा और रुक के फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू अप एंड डाउन की होती है, होती +-10 ms -2। अब पता है जी की वैल्यू ऊपर जाते वक्त प्लस की 10 होगी, ऊपर जाते वक्त माइनस की 10 मीटर पर सेकेंड होगी और नीचे जाते वक्त माइनस की 10 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूले, वी एफ इज वी ए प्लस क्या इसको बोलते हैं, 80। ठीक है, अगर हम वो लगाते हैं तो हमारे पास टी है, जी है, वी है, तो वी है हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वी एफ बी है, तो हम इसको यूज करते नहीं। वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस 80। लेकिन क्योंकि ये अपवर्ड्स मूवमेंट है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं जीटी में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं जी? जीटी में।
जो ए था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी में। अब वी एफ क्या है, ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे ये रुकती है तो वी एफ जीरो हो जाता है। वी ए हमने कैलकुलेट करनी है, जी इसकी कितनी हो देती है, ऊपर जाते वक्त कितनी आएगी, -10, ऊपर जाते वक्त कितनी आएगी, -10। ठीक है, ये बात जब जी एक्सेलरेशन बॉडी ऊपर को फेंकेगी ना तो क्या आएगा, -10 हो जाएगा जी। उसके बाद टाइम इसको कितना लगेगा जी, 3 सेकेंड्स लगेगा टू रीच टू मैक्सिमम हाइट। टोटल टाइम 6 सेकेंड्स है, ये कि जाने और आने का टाइम 6 सेकेंड्स है। तो जितना टाइम वी नो, इसको ये भी लिख दो, वी नो कर लो इसको, वी नो टाइम टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टू कम डाउन, तो वो इसको हाफ कर दोगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, डन। ठीक है, तो ये आ गया 3। अब आप क्या करोगे, हमने कैलकुलेट करना है, ये आ गया आपके पास 0, ये आ गया वी आई, और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी, -30। ठीक है, अब हम -30 को उस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हम वी आई में इंटरेस्टेड है, तो 0 - 30 इक्वल टू क्या रहेगा, वी आई, और उधर गया तो क्या रहेगा प्लस, तो वी क्या रहेगा जी 30 ms -1। ये पहला आंसर आपके पास आ गया ये वाला। ठीक है जी, एक आंसर निकला है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना, उसका डिस्टेंस निकालना है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। तो उसके लिए आप कौन सा लगा सकते हो, 2as भी लगा सकते हो, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला भी लगा सकते हो। चलो हम 2as वाला लगा देते हैं, 2s वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है जी, अब 2 वैसे का वैसे, एक्सेलरेशन अगर हम ऊपर जाते वक्त की ले रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे, -10, क्या लेंगे, -10। ये जो एस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट है ना उसकी, एच में। वी एफ क्या है, वी एफ ऊपर जाके 0, और ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है उसकी वो कितनी है, 30, ये हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है जी, ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, -30, ओह सॉरी 30। ठीक है, तो हमने वो लगा दी। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -20h बनता है। ठीक है, -20h, और ये क्या बनता है, ये खत्म हो जाता है, ये -900 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है ना, 30 का स्क्वायर, तो 30 × 30 900 बन जाएगा। ये माइनस से माइनस आप काट दो, एच की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 900 डिवाइडेड बाय 20। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 ज़र 245 टाइम्स, तो 45 मीटर, जो कि आपका ये वाला आंसर है। ठीक है, तो आंसर इसका ठीक हो गया। क्लियर हो गई बात, एक दो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने बोला कि एक बॉल है, उसको आप ऊपर को फेंकते हो, ठीक है, ऊपर को फेंका आपने, तो उसको किस स्पीड से आपने फेंका है वो आपने कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी विद व्हाट इनिशियल वेलोसिटी विल थ्रो इट अप। ऐसे तो नहीं होगा ना, ये आपने बॉल पकड़ा, चल भी ऊपर चल भी ऊपर चल भी ऊपर, तो चला जाएगा नहीं, आपको उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। तो वो हमने वी आई फाइंड करनी है। जब ये ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा एट मैक्सिमम हाइट, ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा, क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो उसके जब स्टॉप करता है तो वी एफ क्या आ जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। डन हो के बाद, अच्छा जी, जब भी कोई चीज ऊपर या नीचे आती है तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ऊपर जाते वक्त तो -10 होता है और नीचे आते वक्त +10 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद टोटल टाइम इसको जाने और आने का टाइम दिया हुआ है, इसको जाने और आने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हमें पता है, वी नो दैट टाइम टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टू कम डाउन। जिस तरह ये मैंने मार्कर फेंका तो 3 सेकंड्स में ऊपर गया, 3 सेकंड्स में नीचे आया, तो टोटल 6 सेकंड्स हो गए। ठीक है, ये टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टाइम फॉर वन साइड आइदर टाइम टू गो अप और टाइम टू कम डाउन विल बी इक्वल टू 3 सेकंड्स, तो इसको हमने यूटिलाइज करना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला वो है वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। ए को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जी में, क्योंकि ये फ्री फॉल है। ठीक है, वी एफ ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, तो ये 0 हो जाएगी, 0 लगा दी। वी ए कितनी है इसकी, वो हमने कैलकुलेट करनी है, किस वी ए से ऊपर को फेंकेंगे। जी इसकी क्या है, ऊपर जाते वक्त -10 होगी, ठीक है, नीचे तो +10 होगी, तो ये -10 लगा दी। टाइम क्या है, एक साइड का टाइम 3 सेकेंड होगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, -30 आ गया। वी ए हमने फाइंड करना है, -30 उधर जाके 0 की तरफ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वी ए को लेफ्ट साइड पे लिख दो और 30 मीटर पर सेकंड को राइट साइड पे लिख दो, और ये आपका पहला आंसर ये वाला आ गया वी ए का। ठीक है, अब दूसरा हमने फाइंड करना है कि कितनी हाइट पे जाएगी बॉल। उसके लिए हमने क्या किया, चाहे वो एस इज इक्वल टू वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, तो चाहे आप
2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर लगा दो, क्योंकि फ्री फॉल है तो ए बदल जाएगा जी में, ठीक है, और एस बदल जाएगा एच में, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो जो सेकेंड वाली इक्वेशन है ना वो भी लिख दो, अगर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, 2g h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो और इधर और लिख दो, ठीक है जी। अब 2 वैसे का वैसे आएगा, जी की वैल्यू को ऊपर जाने वक्त हम ले रहे हैं तो -10 आएगी, ठीक है। एच आपने कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट इसने कितनी गेन की है, वी एफ इसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट पे रुक जाएगा तो 0 हो जाएगी, माइनस वी आई कितना है आपने कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले, वो 30 था, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -20 आ गया, ये 0 खत्म हो गया, ये 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 मल्टीप्लाई 3900 होता है, ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो 20 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो 0 0 कट गया, ये 45 टाइम्स कटा, ये आंसर आ गया दूसरा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे करते हैं। नहीं मैं इसको रब करके, ठीक है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि आगे करें। प्लस एक बात याद रखो बच्चों, ठीक है, ये जो ना माँ बाप बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, ऊपर से देखो आज का मौसम भी किस तरह का ठंडा हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं कि 12 जनवरी से लेके 2024 15 जनवरी तक सर्दतरीन मौसम होना है लाहौर में, तो अपना ख्याल भी रखना है, पीपल्स के दिन है, बीमार नहीं हो जाना, ठीक है, अपना अपना ना केयर भी किया करो, ठीक है। वैसे भी जनवरी के मौसम में पाकिस्तान में बड़ी ठंड होती है, चाहे ये 2024 आ गया, ठीक है, अगला जब 2025 आ जाएगा, तो अगर आप बाद में भी वीडियो देखो तो ये याद रखना कि आपने सर्दी में अपनी केयर करनी है, ख़ास तौर पे एग्ज़ाम डेज में, ठीक है। एकदम अपने आप को ठंडा गर्म होने से बचाना है ताकि आपको वो ना हो जाए, बहुत ज़्यादा एकदम से सर्दी लगी तो फिर आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपनी केयर करो। अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो करना है हमने 2.9, उसके दो पार्ट्स हैं, अच्छा 2.9 और 2.10 दोनों ही है, ठीक है। 2.9 जी स्टार्ट करते हैं 2.9 और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलो जी 2.9 उसमें लिखा हुआ जी, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर्स टू 48 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। जब ब्रेक्स लगती है तो जो ट्रेन चल रही थी वो चल रही थी 96 किलोमीटर पर आवर से, क्या कर रही थी, ट्रेन चल रही थी 96 किलोमीटर पर आवर से, और जब ब्रेक लगी तो वो रुक आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड होगी 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 800 किलोमीटर्स कवर किया है, ठीक है। तो अब आप इसकी वी जो लिख सकते हो, जब आपने देखा तो वो 96 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, ठीक है। और जब आपने ब्रेक लगाई तो थोड़ी देर के बाद उसकी जो वी एफ है वो हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर से, कितनी हो जाती है 48, और इस दौरान ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, इस दौरान ये कवर करती है 800 मीटर्स, कितना डिस्टेंस कवर कर दिया इसने 800 मीटर्स। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अब क्या है नाउ, ठीक है, अब टोटल रेस्ट है, एट रेस्ट, ठीक है। वी एफ कितनी आ जाएगी, जो पहले वी एफ इतनी हुई थी अब क्या आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा जी, कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, यानी कि जैसे आपने ब्रेक लगाई वो कंटिन्यूसली रहा जब तक ये 0 नहीं हो जाती, जैसे आपने ब्रेक लगाई तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन होता क्या है, जब भी वेलोसिटी ज़्यादा से कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव पैदा हो जाता है, तो जो एक्सेलरेशन आप यहाँ यूज़ करोगे 800 कवर करने में, वही एक्सेलरेशन आप फर्दर इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। When brakes are applied, the speed of the train decreases from 96 kilometers per hour to 48 kilometers per hour in 800 meters, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया जी, how much further will the train move, ऐसा आपने फाइंड करना है जी, ठीक है। ये S1 है और ये S2 है, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब ये ब्रेक फुल लग देगी 0 पे खड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो आपने वो डिस्टेंस फाइंड करना है। रिटार्डेशन उन्होंने बोला जो यहाँ पे वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूँ फिर आगे चलते हैं।